हेलो दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस हीरोज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियोज को जो आप इतना सारा प्यार दिए जा रहे हो उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया था, उसमें हम पहला पार्ट बना चुके हैं। देखिए, आज हम दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीछे वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था। देखिए, वो यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देख लीजिए। और क्या नाम है, ये 15 क्वेश्चंस की सीट है, 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, दिया क्या हुआ है कि अ पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 1/4% per annum simple interest for 2 years. His gain in this transaction is. देखिए, कहना क्या चाह रहा है कि कोई एक पर्सन है जो 5,000 रुपये उधार लेता है 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर पर, जो सिंपल इंटरेस्ट पे लगती है, ठीक है। वह उसी उधार लिए मनी को किसी दूसरे व्यक्ति को, वह उसी उधार ली हुई राशि को दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है साथ ही, ठीक है। और 6/4% यानी 6 से ही 1/4% की दर पर, एनुअल दर पर, ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए ही उसे ब्याज पर दे देता है, ठीक है। तो पूछा है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में उसको कितना लाभ हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में, 5,000, ठीक है। अब उसने लिया कितने पे है, रेट है जो 4% की है, R1 मान लेता हूं मैं इसको। T1 कितना है, 2 years के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो उसको जब वो उधार देता है, ठीक है, एक्चुअली जब वो उधार देता है तो ये सेम अमाउंट देता है, 5,000 सेम अमाउंट देता है। कितने पे देता है, 6 से ही 1/4% पे, ठीक है, 6 से ही 1/4% पे, ठीक है। कितने टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए देता है, ठीक है। तो उसको लाभ कहां से हुआ होगा, देखिए, जब इस अमाउंट को इस टाइम और इस रेट के हिसाब से जब दे देगा, ठीक है, तो उसको लाभ होगा। एक्चुअली यही बोला जा रहा है। देखिए, ये तो चीज है मेरे पास में कांस्टेंट, क्योंकि 5,000 लेते 5,000 ही देती है। मैंने आपको बताया था कि हम RT से खेल लेंगे, ठीक है, रेट और टाइम से, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है कि मुझे गेन परसेंट निकालना है ना, तो गेन परसेंट निकालते हैं। देखिए हम क्या होगा, देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं अगर मैं सोल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 से 24 25/4%, 25/4% लिख सकता हूं। ये 2 ईयर है तो इसको 25/4% इंटू 2, और इधर से क्या आएगा, ये ऊपर का 4% इंटू 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 25/2% माइनस के 8%,
ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए 8 दूनी 16, 25 में से 16 गए 9, 9/2%, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 4.5%। ठीक है, अब 4.5% आया है। ठीक है, यही हमारा गेन होगा। ठीक है, ये हमारा गेन होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा देखिए जब ये चीज हम इस हिसाब से देंगे, जब ये अमाउंट, ये रेट और ये टाइम पे लिया गया जो राशि है वो हम इस रेट और इस टाइम पे देंगे, तो हमें ऑब्वियस सी बात है, ये 4 है, ये 6.5 है, ये 6.25 पे है ना, तो हमें ज्यादा रेट पे दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लाभ होगा। और कितना लाभ होगा, जब हम इस रेट पे मतलब कितने पे, जब इसमें से हम ये घटा देंगे तो हमें एक्चुअली वही लाभ बचेगा हमारे पास में। तो इस 4.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए कि 1000 की धनराशि को 5% वार्षिक दर से मतलब साधारण ब्याज पर लगाया गया है। ठीक है, इन्वेस्ट किया गया उस राशि को। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर ब्याज को प्रत्येक 10 साल के बाद प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाए। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो राशि होगी, अमाउंट होगी जो हमें मिलेगी, ठीक है, वो 2000 कितने सालों के बाद हो जाएगी। एक्चुअली ये पूछा है हमें टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 8th क्वेश्चन अपने पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मुझे 1000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, मुझे रेट कितना दिया हुआ है, मुझे रेट 5% दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे टाइम, एक्चुअली मेरे पास में पहला टाइम कितना है, मेरे पास तो 10 साल है, क्योंकि 10 साल के तक तो वो जोड़ेगा ना। ठीक है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये 1000। ठीक है, इंटू 5/100 लिख देंगे हम, इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 0 यहां से 2 0। अगर मैं यहां से 500 आ गया यहां पे, आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 500 है जो सिंपल इंटरेस्ट है, हर 10 साल के बाद प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। ठीक है, तो आफ्टर 10 इयर्स क्या होगा कि जो प्रिंसिपल होगा ना, उसके अंदर ये, इस प्रिंसिपल के अंदर ये हमारा साधारण ब्याज है ना, जो ये वाला है, जो ये वाला साधारण ब्याज है, ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 500, तो ये कितनी राशि हो जाएगी हमारी, 1500 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए बनाना कितना है, हमें अमाउंट बनाना है 2000 का, क्योंकि हमें 2000 चाहिए। तो देखिए क्या होगा, रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना होगा, रिमेनिंग इंटरेस्ट होगा हमारा 2000 में से 1500 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा मेरे पास में, 500 रुपए का इंटरेस्ट बचेगा। अभी 500 रुपए का इंटरेस्ट लेना है मुझे। ठीक है, 500 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए मुझे, कितने पे, देखिए अब मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, अब मेरे पास प्रिंसिपल 1500 बच गया है। ठीक है, अब मेरे पास प्रिंसिपल 1500 हो गया है 1000 की जगह। ठीक है, 1500 है, रेट कितने है मेरे पास में, 5% की। टाइम कितना है मेरे पास में, टाइम ही तो निकालना है हमें। टाइम को मैं टी ले लेता हूं, डिवाइड बाय 100। देखिए यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए 5 से मैं काटूंगा तो 5 पे 100, फिर 5 से काटता हूं, 5 पे 3 और यहां पे 20। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में,
t इक्वल टू आ गया है 20/3, यानी इसको अगर मैं लिखूं तो 6 सही 2/3 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ये तो इतना आया ना, ये 500 के लिए, ये 500 के लिए, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास में? 2000 बनाने हैं ना, तो मेरे को 2000 के लिए टोटल टाइम कितना होगा मेरे पास में? देखिए 10 साल हमने पहले लिए थे, तो 6 से ही 2/3 ईयर्स ही है। 10 प्लस के 6 से ही 2/3, यानी कि 10 और 6 16, 16 से ही 2/3 ईयर्स। ये हमारा टोटल टाइम लगेगा 2000 की राशि बनाने के लिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको 10 साल का जो प्रिंसिपल निकालना है वो 10 साल के बाद जो इंटरेस्ट है पहले वो निकाल लीजिए, उसके अंदर 10 प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए वो, उसके बाद रिमेनिंग इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और उसके बाद जो रिमेनिंग इंटरेस्ट के लिए टाइम निकाल लीजिए और टोटल टाइम कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या रहा है कि विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशो प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। ठीक है, आफ्टर 3 years with the same rate of interest the ratio of the principal and amount becomes 5:7। the rate of interest is, ऐसा है कि एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, ठीक है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया गया है। ठीक है, तो उस ये बोला गया है कि जो मूलधन है और जो अमाउंट है यानी मिश्रधन है, उसका जो हमें एक रेशो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है किसी निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया कि 3 वर्ष के पश्चात उसी समान दर से, ठीक है, उसी समान दर से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है वो 5:7 हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, यानी ब्याज की दर हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए पहले 3 साल में, माफ कीजिएगा, एक निश्चित समय के लिए बोला गया है कि 4:5 हो जाता है। ठीक है, 4:5 है, यानी अगर प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना होगा? 5। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना होगा? 5। और अगर अमाउंट 5 है, प्रिंसिपल 4 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोला गया है कि 3 साल के पश्चात, ठीक है, जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 5:7 हो जाता है। यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल क्या नाम है 5 है, अमाउंट 7 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट 2 होगा। ठीक है, इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस है, आप समझ जाना। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल तो सेम होगा ना किसी भी उसके लिए, जब मुझे बोला गया कि सेम प्रिंसिपल पे है। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल को सेम बनाना होगा। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ 5 है। देखिए, तो इसको अगर मैं पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट हमारा बराबर हो जाएगा, यानी 5 चौका 20, ये 20 हो गया, 5 5 25, अमाउंट 25 हो गया, और ये डिफरेंस है जो इसका, ठीक है, यानी इंटरेस्ट निकलेगा जो हमारा, ठीक है, वो कितना हो गया? 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड टाइप में आफ्टर 3 years क्या होगा कि 5 चौका 20, प्रिंसिपल तो 20 ही होगा, बराबर ही करना था हमें, 4 7 28, और जो इंटरेस्ट होगा, जो डिफरेंस होगा उनका, ठीक है, ये डिफरेंस होगा जो कितना होगा? 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट है जो वो 5 से 8 हो रहा है, जो इंटरेस्ट है वो 5 से 8 हो रहा है, यानी कितने का इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है 3 का। ठीक है, कितने सालों में? 3 सालों में।
देखिए 3 सालों में कितने का इंक्रीज हुआ है, 3 का इंक्रीज हुआ प्लस 3 का इंक्रीज हुआ है, तो 1 साल में कितना होगा, 1 का होगा, 3/3 1 का होगा। देखिए अब हमें रेट निकालनी है, रेट निकाल लेते हैं। देखिए 1 का अगर आपके पास प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, 1 का इंटरेस्ट आ रहा है कितने पे, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 20%, और मतलब 20 का आप कीजिए, ठीक है, कितने पे, 1 का आ रहा है 20 पे, इंटू में 100, ठीक है, यहां से रेट निकालेंगे 20×5 100, ठीक है, 5%, ठीक है, 5% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अगर आप ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप सिर्फ इसको है ना सिंपल इंटरेस्ट मान के, ठीक है, मूलधन ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 1 साल हो जाएगा क्योंकि 1 साल के लिए ले रहे हो, वैसे भी निकाल सकते हैं, ये निकाल दिया मैंने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रूपी फाइंड दैट अ फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इनकम टैक्स की जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, फ्रॉम 4% टू 3.75% डिमिनिशेज हिज नेट ईयरली इनकम बाय ₹48, व्हाट इज हिज कैपिटल, ठीक है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई पर्सन है जो इनकम टैक्स है अपना, ठीक है, इनकम टैक्स को पे करता है 4 पैसे पर रुपए के हिसाब से, 4 पैसे पर रुपए के हिसाब से इनकम टैक्स को पे करता है, ठीक है। अगर उसकी इंटरेस्ट 4% से 3.7% घट जाती है, ठीक है, 3.75% रह जाती है, तो उसकी जो नेट ईयरली इनकम है ना वो कितनी घट जाएगी, वो 48 रुपए घट जाती है। तो हमें बोला गया कि उसकी कैपिटल निकालने को बोला गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या रहा है कि हमें जो 4 पैसे पे पर रुपए के हिसाब से इनकम टैक्स पे करता है, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट अपनी वो 4% से 3.75% रह जाती है। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जो कैपिटल है आफ्टर इनकम टैक्स, कैपिटल आफ्टर इनकम टैक्स, ठीक है, जो रेट है वो क्या हो जाती है कि 4% से 3.75% रह जाती है। कितना डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज रेट है, ये डिक्रीज रेट हमारा कितना रह जाता है 0.25%, ठीक है। 4 से 3.75% घटाएंगे तो 0.25% रह जाएगा। लेकिन देखिए ये जो डिक्रीज हुआ है ना, यही तो डायरेक्टली होगा कि उसकी ईयरली इनकम में, जो उसकी ईयरली इनकम को, ठीक है, डिक्रीज करेगा। यानी 0.25% की वैल्यू है ना मेरे पास में, कितनी दी हुई है, वो मुझे 48 रुपीज दी हुई है, ठीक है। अब मुझे 1% की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो 48 डिवाइड बाय 0.25, यहां से 100% की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी 48, अगर मैं इसको पॉइंट को अगर ऊपर क्या नाम हटाता हूं, ठीक है, तो यहाँ 25 और यहाँ ऊपर 200 ये चला जाएगा, 2 0, ठीक है, और 100 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से 25 चौका 100, 48 चिका 48 चौका कितने होते हैं 192 00, ठीक है। ये क्या होगी कि ये कैपिटल होगी ना जो हमारी, ठीक है, ये डिक्रीज होने के बाद जो हमारी कैपिटल, इनकम टैक्स के बाद जो हमारी कैपिटल आई है वो होगी, ठीक है। अब हमें निकालना है कैपिटल विदाउट इनकम टैक्स, ठीक है। कैपिटल जो स्टार्टिंग की थी वो विदाउट इनकम टैक्स थी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे वो, देखिए जो हमारी ये राशि है ना,
जो हमारी ये राशि है, ठीक है, ये कैपिटल थी जो, ठीक है, उस पे हम जो 4 पैसे का जो वो देते थे ना, इनकम टैक्स देते थे, अब वो 4 को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो कैपिटल थी हम 4 छोड़ देंगे, तभी तो विदाउट आएगी हमारी, विदाउट इनकम टैक्स आएगी। 4 को अगर छोड़ दूंगा तो मैं कितना बचेगा, 100 में से 96 बचेगा, ठीक है, 96 पैसे। लेकिन ये तो सब अमाउंट ये रुपए में चल रहा है ना, ये रुपए में चल रहा है, ठीक है। देखिए तो क्या होगा कि इसको मैं रुपए में बना लेता हूँ एंड डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ। ये अगर मैं इसको काटूं तो 96 से, ये 96 दूनी 192 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। और कैपिटल क्या आ जाएगी हमारी, कैपिटल आ जाएगी 100 इंटू इधर, तो यहाँ पे 20,000 की हमारी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, 20,000 की हमारी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a certain scheme of investment in simple interest declares that it triples the investment in 8 years. If you want to quadruple the money through that scheme, for how many years you have to invest for? ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि एक निश्चित स्कीम है, उसमें हमने पैसा लगा दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, जो ये डिक्लेयर करता है, जो ये घोषित करता है कि 8 साल के बाद हमारे पास जो राशि है वो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, और जो हमें इसी स्कीम के थ्रू हमें राशि को 4 गुना करना है, और 4 गुना करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, हमें वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए करने के 2 मेथड होंगे, बेसिक से और ट्रिक से, हम दोनों करेंगे। देखिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए क्या कहना क्या चाह रहा है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो P ही होगा, प्रिंसिपल P होगा, लेकिन अमाउंट है, अमाउंट कितना हो रहा है, 3P हो रहा है, यानी 3 गुना हो रहा है प्रिंसिपल का, ठीक है। कितने टाइम के बाद, 8 इयर्स के बाद, ठीक है। तो यहां से है ना हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहां से सिंपल इंटरेस्ट यानी 3P माइनस P, ठीक है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 2P, ठीक है, कितने पे, P पे। रेट हमें निकालना है, T क्या होगा, 8 इयर्स डिवाइड बाय 100, यहां से P से P कैंसिल आउट, 2 चौका 8, 4 से 25, यानी रेट कितनी आ गई, R आ गई हमारी 25%, ठीक है। अब उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें निकालना है कि प्रिंसिपल 4 गुना करना है हमें, यानी कितने इयर्स के बाद होगा। अगर देखिए मैं अमाउंट को 4 गुना करूंगा, ठीक है, अमाउंट को मैं 4 गुना करूंगा यानी 4P करूंगा, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आएगा मेरे पास में कि देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी 4P माइनस P कितना बच गया, 3P बच गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास में 3P है, तो 3P कितने पे, P पे, रेट कितना है 25% का, ठीक है। टाइम मुझे निकालना है, डिवाइड बाय 100, ये P से P कैंसिल आउट, 25 से 4 यानी 3 चौका 12, ठीक है, यानी T की वैल्यू कितनी आई है, 12 इयर्स, ठीक है। तो 12 साल के बाद वो राशि 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये था हमारा बेसिक। अब इसी क्वेश्चन को हम अल्टरनेट मेथड से, ठीक है, अलग मेथड से करेंगे। देखिए ट्रिक है वो, इसको ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक है। देखिए मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास अमाउंट है, मेरे पास इंटरेस्ट भी होगा, फिर इनका डिफरेंस होगा जो, ठीक है। मेरे पास प्रिंसिपल कितना है और मेरे पास टाइम भी होगा एक्चुअली, ठीक है। मेरे पास अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल P होने के बाद अमाउंट मेरे पास 3P है, यानी पहले केस में मेरे पास प्रिंसिपल P है, अमाउंट 3P है, ठीक है।
तो जो इंटरेस्ट है वो कितना बच गया, 2p बच गया, ठीक है, 2p बच गया, ठीक है। अब कितने ईयर्स के बाद, 8 ईयर्स के बाद, ठीक है। यह माफ देखिए, इसको अगर मैं प्रिंसिपल को 1 ही मान लेता हूं, ठीक है, 1 मान लीजिए इसको, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। प्रिंसिपल 1 है अगर, तो अमाउंट 3 गुना यानी 3 होगा, यानी इंटरेस्ट कितना बच गया, 2 बच गया। लेकिन टाइम कितना है, वो 8 साल का है, यानी 8 ईयर्स का है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल तो सेम ही है, 1 है, इसको हमें 4 गुना करना है, 4 गुना करना है, तो यानी इंटरेस्ट कितना बचेगा मेरे पास में, जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये कितना होगा मेरे पास में, 3 गुना होगा, मतलब माफ कीजिएगा 3 बच जाएगा, 4 में से गया 3, ठीक है। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 से 3 हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है ये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 से 3 हो रहा है 1.5 गुना, तो टाइम भी तो 1.5 गुना होगा ना, क्योंकि जितने अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना उस हिसाब से। बाकी तो सारी चीजें सेम है, रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं 1.5 गुना करता हूं, देखिए 1.5 गुना करूंगा मैं, 8 एकम 8, और आधा और इंक्रीज करना है मैं 8 का, यानी आधा कितना होगा 4, तो 8 और 4 12, यानी 12 साल का टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। देखिए ट्रिक से बिल्कुल ही सिंपल हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है बस, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर 3 सम ऑफ मनी सच दैट y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time and at the same rate of interest, okay, then what is the relation between x y z we have। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस टाइप में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देख कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास 3 राशि हैं, ठीक है, x y और z, ठीक है। वो इस प्रकार है कि y है जो, ठीक है, y है जो x पे साधारण ब्याज है, ठीक है, और जो z है, z साधारण ब्याज किस पे है, y पे है, ठीक है। दोनों के लिए सेम टाइम ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइम रखा गया और सेम वार्षिक दर रखी गई है। तो पूछ रहा है कि x y और z में क्या संबंध है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 सम ऑफ मनी है ना मेरे पास में, एक्स वाई और जेड। उसके बाद मुझे बोला गया कि वाई जो है वो साधारण ब्याज है, किस पे है, वो एक्स पे है। देखिए अगर वाई साधारण ब्याज है, वाई साधारण ब्याज है किस पे है, एक्स पे है, यानी एक्स, मैं रेट को आर मान लेता हूं, टी को, टाइम को टी मान लेता हूं, डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहां से ये आ गया। अब देखिए जो z है किस पे है, z है y पे, y मूलधन है ना वहां पे, y पे इंटरेस्ट है, जो z सिंपल इंटरेस्ट है वो y पे है, ठीक है। कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, और कितने रेट से, r रेट से, ठीक है। देखिए मुझे जो रिलेशन है ना वो एक्स वाई जेड फॉर्म में चाहिए, और मुझे एक्स वाई जेड फॉर्म में निकालने के लिए अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूं एक्स आर टी, तो ये एक्स आर टी भी साथ में ही आएगा, मतलब आर टी साथ में आएगा, ठीक है, लेकिन ये y की फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ से आर टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आर टी डिवाइड बाय 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आर टी डिवाइड बाय 100, आर टी डिवाइड बाय 100 की वैल्यू कैसे आएगी कि देखिए ये वाला पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो मैं इधर ही रखता हूँ, ये एक्स है मैं उधर ले जाता हूँ, यानी y बाय एक्स हो गया, ठीक है। y बाय एक्स है जो, वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, आर टी बाय 100 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक। तो क्या होगा यहां से, y तो ऐसे कैसा है, आर टी बाय 100 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, y बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से क्या होगा, y इंटू वाई यानी y स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहां से क्या होगा, z इंटू एक्स यानी जेड एक्स होगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास में
वाई के फॉर्म में इन तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या रहा है कि टू इक्वल सम्स वर लेंट आउट एट 7% and 5% simple interest respectively. The interest earned on the two loans add up to ₹960 for 4 years. The total sum lent out is. देखिए कहना क्या चाह रहा है कि दो धनराशि हैं, ठीक है, दो बराबर धनराशि हैं जिनको 7% और 5% पर साधारण ब्याज की पर दिया जाता है। ठीक है, तो उन पर जो इंटरेस्ट है, जो दोनों पर इंटरेस्ट है, दोनों लोन्स पर इंटरेस्ट है, ठीक है, वो 960 रुपए हो जाता है 4 साल के बाद। तो हमें टोटल सम अमाउंट निकालना है कि अमाउंट कितनी होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिंसिपल मुझे निकालना है, मुझे प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ एक्चुअली। ठीक है, मुझे दिया हुआ है रेट, ठीक है, दोनों टाइप से। तो देखिए R1 मुझे दिया हुआ है 7%, R2 मुझे दिया हुआ है 5%, और दोनों के लिए जो टाइम है वो 4 इयर्स का रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि दोनों इंटरेस्ट मिला के देते हैं, ये माफ कीजिए, ये टाइम है जो 4 साल का रखा हुआ है। ठीक है, ये ईयर्स है। ठीक, अब मुझे जो इंटरेस्ट है वो 960 रुपए दोनों मिलके दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके दे रहे हैं 960 इक्वल टू, यहां से कितना होगा, P निकाल लूंगा मैं, 7 और 5 12, दोनों मिलके दे रहे हैं 7 और 5 12 इंटू में 4 डिवाइड बाय, ठीक है, 12 चौका 48, 48 दूनी 96 यानी 20, यानी P की वैल्यू कितनी आ रही है 2000। ठीक है, यानी जो सम ऑफ इंटरेस्ट क्या नाम है लेंट अमाउंट होगी वो 2000 रुपए होगी। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इफ ए बोरोड रुपए P एट X%, ठीक है, एंड बी बोरोड रुपए X जो P से बड़ा है, ठीक है, at Y% per annum at simple interest at the same time, then the amount of their debts will be equal after। ठीक है, कह रहा है कि अगर A किसी धनराशि P को X% पे उधार लेता है और B Q जो राशि है जो P से बड़ी है एक्चुअली, ठीक है, उसको उधार लेता है Y% पे, जो Y% वार्षिक दर पे उधार लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी साधारण ब्याज पे, सेम टाइम है दोनों के लिए। ठीक है, तो बोला गया है कि अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स विल बी इक्वल आफ्टर, दोनों का जो मिश्र धन है वो कितने साल के बाद बराबर होगा, कि दोनों की धनराशि कितने साल के बाद जो देंगे वो एक्चुअली वापिस देंगे, वो कितने साल के बाद बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए मिश्रधन होगा क्या, मिश्रधन होगा प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। यानी देखिए मान लीजिए मुझे जो दिया हुआ है कि P धनराशि है, यानी P, ठीक है, P हमारे पास प्रिंसिपल है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू X% पे लिया है, कितने टाइम के लिए मुझे नहीं पता, T टाइम के लिए लिया होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से इक्वल टू डिवाइड बाय 100, माफ कीजिएगा, डिवाइड बाय 100 होगा। ठीक है, तो मुझे टाइम ही निकालना है, ये टाइम निकालना है मुझे T। ठीक है, ओके, तो क्या होगा कि जो राशि है दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी मिश्रधन दोनों का इक्वल होना चाहिए। अब Q जो क्या नाम है प्रिंसिपल है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, Q इंटू वाई इंटू T डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर मैं देखिए इनको दोनों को, अब T मुझे एक साइड लेना पड़ेगा क्योंकि T तो मुझे निकालना है। ठीक है, अगर मैं इधर लेके आऊं P माइनस Q, देखिए P माइनस Q तो होगा नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि Q जो है वो P से बड़ा है, तो मुझे P है वो इधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाली आइटम इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अगर मैं T कॉमन ले, देखिए P इंटू X इंटू T
डिवाइड बाय 100 माइनस के क्यू इंटू वाई इंटू टी डिवाइड बाय 100। यहाँ से इक्वल क्या होगा, क्यू माइनस पी, ये पी उधर चला गया है। ठीक है, देखिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इधर से टी कॉमन आ रहा है, इधर से भी टी कॉमन आ रहा है, इधर से 100 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 100 कॉमन आ रहा है, यानी टी बाय 100 कॉमन आ रहा है मेरे पास में। ठीक है, यहां पे बच क्या गया, पी एक्स, यहां से क्या बच गया, माइनस का क्यू वाई इक्वल टू क्यू माइनस के टी। यानी टी की वैल्यू मुझे निकालनी है, टी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, मुझे टाइम की वैल्यू यानी टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या होगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो जाएगा 100 इंटू क्यू माइनस पी डिवाइड बाई पी एक्स माइनस के क्यू वाई। ठीक है, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमें पूछा गया था, ठीक है, कि दोनों जो है विसर्जन, दोनों राशि हैं कितने समय के बाद इक्वल हो जाएंगी, टी इक्वल टू 100 इंटू एक्स क्यू माइनस पी डिवाइड बाई पी एक्स माइनस के क्यू वाई। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन होगा जो हमारा लास्ट होगा इस शीट का आंसर, इस सिंपल इंटरेस्ट आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया क्या हुआ है कि रुपए 26,100 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम सो दैट द इंटरेस्ट रेट देखिए दिया क्या हुआ है कि रुपए 26,100 इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम सो दैट द इंटरेस्ट दैट राम रिसीव इन 3 years देखिए दिया क्या हुआ है कि रुपए 26,100 इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम सो दैट द इंटरेस्ट दैट राम रिसीव इन 3 years is the same as that Shyam received in 6 years. If the interest rate of 4% per annum, then Ram's share is. देखिए कहना क्या चाह रहा है कि 26,100 रुपए की राशि, ठीक है, राम और श्याम दो व्यक्तियों में बांट दी गई है। ठीक है, बोला क्या गया कि राम को जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3 साल के बाद उतना ही मिलता है जितना श्याम को 6 साल के बाद मिलता है। ठीक है, रेट है जो वार्षिक दर है जो साधारण ब्याज की वो 4% रखी गई है। तो हमें राम का शेयर निकालना है, ठीक है, राम का हिस्सा निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, मान लीजिए लेट राम रिसीव X रुपीज, ठीक है, एंड श्याम रिसीव्स, कितने बचेंगे, अगर राम को X है, राम का हिस्सा X है, तो श्याम का कितना होगा, यानी 26,100 में से X रुपये हटा देंगे, वही बचेगा। ठीक है, अब दोनों का जो साधारण ब्याज है वो इक्वल है। ठीक है, टाइम अलग अलग है लेकिन दोनों का साधारण ब्याज मुझे इक्वल बोला गया। ठीक है, अगर राम का साधारण ब्याज में निकालता हूं, ठीक है, तो X रुपए पे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 4% की दर से, ठीक है, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। और वो शाम के साधारण ब्याज के इक्वल है, तो साधारण ब्याज अगर शाम का निकालते हैं, ठीक है, तो 26,100 माइनस X इंटू कितने साल के लिए बोला गया, 6 साल के लिए। ठीक है, इंटू में 4% ही है। ठीक है, डिवाइड बाय 100। देखिए यहां से पहली बात तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू है तो कट जाएगा, यहां से 4 से 4 भी कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से क्या आएगा, 3x आएगा, यहां से कितना आएगा 26,100 इंटू 6, और यहां से कितना आएगा माइनस के 6x आएगा। ठीक है, अब यहां से 6x है,
और ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, 9x हो गया यहाँ पे 26,100 इंटू 6। ठीक है, देखिए अगर 9 से मैं इसको काटूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं काटता हूं तो 3 पे काट लेता हूं। पहले मैं इसको 3 पे काट दिया मैंने, 3 पे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 2 7 00। ठीक है, 3 पे फिर काटता हूं तो मैं 3 पे, 3 दूनी 6, 3 में 27 00। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 29 छिका कितने होते हैं, 29 छिका होते हैं 174। ठीक है, 17,400 रुपए। ठीक है, ये 17,400 रुपए किसका है, ये राम का है। ठीक है, और मुझे राम का ही हिस्सा पूछा गया। अगर मुझे श्याम का हिस्सा पूछा जाता है, ठीक है, श्याम का हिस्सा जो मुझे पूछा जाता है, ये राम का है। ठीक है, ये राम का है। ठीक है, अगर मुझे श्याम का हिस्सा पूछा जाता है तो 26,100 में से 17,400 में माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 8,700 रुपए बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें राम का पूछा गया तो 17,400 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, इसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन किए थे, अच्छे क्वेश्चन किए थे, कम बेशक से किए हो लेकिन अच्छे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज यहाँ पे खत्म हो गया बिल्कुल ही। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने आप इस चैप्टर में अच्छे होते जाएंगे। आगे अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या इस चैप्टर से या अदर वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पढ़ते रहिए उसके बाद। ठीक है, और जैसे कि कल हमने वीडियो डाली थी HCS का एग्जाम, HCS की एग्जाम डेट है, कितनी आ गई है, HCS की एग्जाम डेट है वो ठीक, देखिए HCS की एग्जाम डेट है 22 पता नहीं 27 अगस्त ऐसा कुछ है। ठीक है, वो आ गई है। ठीक है, वो देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने बताया होगा, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, उसके अंदर CSAT का जो पेपर होगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए, आगे आने वाले जल्दी ही पेपर जल्दी आएंगे, हरियाणा के ही पेपर आएंगे, SSC CGL और CHSL जल्दी लेने वाला है, बैंकिंग के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बैंकिंग का SBI का क्लर्क का एग्जाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। रेलवे की ग्रुप डी के लिए बोल दिया गया है कि रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम जल्दी होने वाला है। ठीक है, उससे पहले जो 7th फेज बचता है RRB NTPC का, ठीक है, वो भी होगा। एयरफोर्स का जो एग्जाम है उसके लिए भी जल्दी बोल दिया गया है कि एयरफोर्स का जल्दी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो सबके सब आने वाले हैं, आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। ठीक है, उसको जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए आज यही वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, तो जी दोस्तों को बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।